शिव शक्ति की अमर प्रेम कथा, चेतना और ऊर्जा के दिव्य मिलन की संपूर्ण गाथा। भूमिका, प्रेम जो सृष्टि बनाता है। ये कथा केवल शिव और शक्ति की नहीं है। ये कथा है चेतना और ऊर्जा, निश्चल प्रेम और तपस्या, वियोग और पुनर्मिलन, और संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की। जहाँ शिव है वहाँ शांति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है। शिव बिना शक्ति शव है, और शक्ति बिना शिव अधूरी। अध्याय 1, आदिशक्ति का अवतरण। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व केवल परब्रह्म था, न आकार न नाम। उसी परब्रह्म से प्रकट हुए आदि शिव शून्य में स्थित, ध्यानमग्न। पर शिव की चेतना स्थिर थी। सृष्टि को गति देने के लिए आवश्यक थी ऊर्जा। तभी प्रकट हुई आदिशक्ति, त्रिगुणात्मक, सर्वव्यापी, अनंत। आदिशक्ति ने कहा, हे शिव, आप चेतना हैं, मैं आपकी शक्ति हूँ। मेरे बिना आप स्थिर हैं, और आपके बिना मैं दिशाहीन। शिव ने नेत्र खोले। पहली बार ब्रह्मांड में प्रेम का संचार हुआ। अध्याय 2, सती का जन्म। आदिशक्ति ने मनुष्य लोक में जन्म लेने का निश्चय किया। वह राजा दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में जन्मी सती। सती बचपन से ही शिव की उपासक थी। उनके लिए शिव कोई देव नहीं, आत्मा का स्वर थे। दक्ष को ये स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैराग्य, भस्म, जटा, तप पसंद नहीं था। पर सती का प्रेम अडिग था। अध्याय 3, शिव सती विवाह। सती ने कठोर तप किया। शिव प्रकट हुए। शिव ने पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सती बोली, आप वही हैं जिन्हें मेरा हृदय जानता है। विवाह हुआ, सादा, अलौकिक, दिव्य। यह विवाह दो देहों का नहीं, आत्मा और चेतना का मिलन था। अध्याय 4, दक्ष यज्ञ और अपमान। दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण मिला, केवल शिव को नहीं। सती बिना बुलावे यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। सती ने कहा, जिसका अपमान हो वहां उस शरीर का क्या मूल्य। और उसी यज्ञ कुंड में सती ने योगाग्नि से शरीर त्याग दिया। अध्याय 5, शिव का तांडव। शिव को जब ये ज्ञात हुआ, सृष्टि कांप उठी। शिव ने सती के शरीर को उठाया और रौद्र तांडव आरंभ किया। जहां चरण पड़े वहां प्रलय। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां गिरे वहां बने शक्तिपीठ। अध्याय 6, शिव का वैराग्य। सती के वियोग में शिव कैलाश में लीन हो गए। न सृष्टि, न संवाद, न सृजन। देवता चिंतित हुए। बिना शक्ति सृष्टि ठहर गई थी। अध्याय 7, पार्वती का जन्म। सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर। पार्वती जानती थीं, वह शिव की हैं। बाल्यकाल से ही तप, सेवा, समर्पण। अध्याय 8, तपस्या की परीक्षा। पार्वती ने वर्षों तप किया। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव भस्म हो गए, पर पार्वती का तप नहीं टूटा। शिव ने परीक्षा ली। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए। पार्वती अडिग रहीं। अध्याय 9, पुनर्मिलन। शिव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। पार्वती ने चरणों में शीश रखा। शिव बोले, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी शक्ति हो। विवाह हुआ। सृष्टि में पुनः गति आई। अध्याय 10, अर्धनारीश्वर। शिव और शक्ति एक हुए। अर्धनारीश्वर, ये रूप संदेश है। स्त्री और पुरुष समान हैं। ऊर्जा और चेतना एक हैं। अध्याय 11, पुत्रों का जन्म। गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता। कार्तिकेय शौर्य और धर्म। परिवार बना, पर शिव का वैराग्य बना रहा। अध्याय 12, प्रेम का दर्शन। ये प्रेम सिखाता है। प्रेम अधिकार नहीं, प्रेम त्याग है। प्रेम तप है, प्रेम पुनर्जन्म है, प्रेम चेतना है। अध्याय 13, शिव शक्ति का शाश्वत संदेश। जहाँ शिव है वहाँ मौन है, जहाँ शक्ति है वहाँ स्पंदन है, जहाँ दोनों हैं वहीं जीवन है। समापन, प्रेम जो कभी नहीं मरता। शिव शक्ति का प्रेम काल, मृत्यु और प्रलय से परे है। जब भी कोई प्रेम में अहंकार छोड़ता है वहाँ शिव है। जब भी कोई स्त्री अपनी शक्ति पहचानती है वहाँ शक्ति है। अध्याय 14, शिव शक्ति और सृष्टि का रहस्य। शिव केवल योगी नहीं है, वे समय से परे साक्षी हैं। शक्ति केवल देवी नहीं, वे समय की धारा हैं।
जब शिव ध्यान में होते हैं, सृष्टि स्थिर होती है। जब शक्ति सक्रिय होती है, सृष्टि चलती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः। शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृजन कर पाते हैं। अध्याय 15, शक्ति के 9 रूप, प्रेम की 9 अवस्थाएं। शिव शक्ति का प्रेम केवल पार्वती तक सीमित नहीं। शक्ति के 9 रूप प्रेम के 9 चरण हैं। शैलपुत्री समर्पण, ब्रह्मचारिणी तप, चंद्रघंटा संरक्षण, कुष्मांडा सृजन, स्कंद माता मातृत्व, कात्यायनी संघर्ष, कालरात्रि अंधकार का नाश, महागौरी शुद्ध प्रेम, सिद्धिदात्री पूर्णता। अध्याय 16, शिव का मौन और शक्ति की वाणी। पार्वती ने एक बार पूछा, आप हमेशा मौन क्यों रहते हैं? शिव बोले, क्योंकि शब्द तुम हो, ये दर्शाता है पुरुष मौन है, स्त्री अभिव्यक्ति, दोनों मिलकर ही संपूर्ण संवाद बनाते हैं। अध्याय 17, विवाह के बाद भी तप। पार्वती को विवाह मिल गया, पर उनका तप समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा प्रेम प्राप्ति के बाद भी अनुशासन मांगता है। यही कारण है शिव पार्वती आदर्श दंपति हैं। अध्याय 18, शिव शक्ति और स्त्री सम्मान। अर्धनारीश्वर का अर्थ केवल रूप नहीं, ये संदेश है, स्त्री आधी नहीं बराबर है। शक्ति दबाने से प्रलय आता है, शक्ति को सम्मान देने से सृष्टि चलती है। जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां शिव रुद्र बन जाते हैं। अध्याय 19, कलियुग में शिव शक्ति। आज भी ध्यान इक्वल्स शिव, कर्म इक्वल्स शक्ति, ज्ञान इक्वल्स शिव, भक्ति इक्वल्स शक्ति। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति को जोड़ ले, वह जीवन में संतुलन पा लेता है। अध्याय 20, शिव शक्ति का शाश्वत वरदान। शिव ने पार्वती को वर दिया, जो स्त्री अपने आत्मसम्मान में अडिग रहेगी, उसमें तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी। पार्वती ने शिव को वर दिया, जो पुरुष अहंकार त्यागेगा, उसमें तुम्हारी चेतना जागेगी। अंतिम संदेश बहुत महत्वपूर्ण। प्रेम में तप हो, संबंध में सम्मान हो, जीवन में संतुलन हो, तो वही शिव शक्ति का सच्चा पूजन है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं शिव शक्ति की प्रेम कथा को और भी गहराई, रहस्य और भाव के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। ये भाग कथा को पूर्ण आध्यात्मिक ऊंचाई देता है, ताकि श्रोता पाठक अंत तक बंधा रहे। अध्याय 21, शिव शक्ति और विरह का रहस्य। विरह केवल दूरी नहीं होता, विरह आत्मा की परीक्षा होता है। सती के त्याग के बाद शिव का मौन विरह की पराकाष्ठा था। पार्वती के तप में भी विरह था, क्योंकि शिव सामने होकर भी ध्यान में लीन थे। यही सिखाता है, सच्चा प्रेम केवल साथ रहने से नहीं, प्रतीक्षा करने से भी सिद्ध होता है। अध्याय 22, पार्वती का आत्मबल। पार्वती ने कभी शिव से अपना अधिकार नहीं मांगा। उन्होंने कहा, यदि मैं आपकी हूं, तो आपको स्वयं मुझे पहचानना होगा। यही कारण है पार्वती केवल पत्नी नहीं, शिव की चेतना की जागृति बनी। अध्याय 23, स्त्री तपस्या और शक्ति का प्राकट्य। पार्वती की तपस्या ने ये सिद्ध किया, शक्ति रोती नहीं, तप करती है। शक्ति मांगती नहीं, योग्य बनती है। शक्ति प्रतीक्षा करती है, पर टूटती नहीं। इसी तप से जन्मी दुर्गा, काली, चामुंडा। अध्याय 24, शिव का गृहस्थ बनना। शिव सहज वैरागी थे, पर पार्वती ने सिखाया, गृहस्थ होना बंधन नहीं, कर्तव्य है। शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, पर वैराग्य नहीं छोड़ा। यही आदर्श है, कर्म में रहते हुए भी योगी बने रहना। अध्याय 25, कैलाश प्रेम का धाम। कैलाश कोई स्थान नहीं, वह अवस्था है जहां अहंकार नहीं, तुलना नहीं, अपेक्षा नहीं, वहां शिव शक्ति स्वयं विराजते हैं। अध्याय 26, शिव शक्ति और मौन संवाद। शिव और पार्वती अक्सर बिना बोले संवाद करते थे, क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण हो, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं। अध्याय 27, शक्ति का क्रोध भी प्रेम है। जब अधर्म बढ़ा, शक्ति काली बनी। ये क्रोध नहीं था, ये प्रेम की रक्षा थी। शिव काली के चरणों में लेटे, क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं होता। अध्याय 28, शिव शक्ति और मृत्यु। शिव मृत्यु के स्वामी हैं, शक्ति जीवन की जननी। दोनों मिलकर बताते हैं,
मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो ये समझ ले वह भयमुक्त हो जाता है। अध्याय 29 भक्त और शिव शक्ति। जो भक्त स्त्री का सम्मान करता है, तप से नहीं डरता, अहंकार छोड़ देता है, उसके जीवन में शिव शक्ति स्वयं उतर आते हैं। अध्याय 30 कलियुग का गूढ़ रहस्य। कलियुग में शिव ध्यान में नहीं, हृदय में प्रकट होते हैं। शक्ति मंदिर में नहीं, आत्मबल में जागती हैं। अध्याय 31 शिव शक्ति का अंतिम उपदेश। प्रेम को अधिकार मत बनाओ, प्रेम को साधना बनाओ। जहां समर्पण होगा वहीं मिलन होगा। महासमापन अमर प्रेम। शिव शक्ति की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान में खड़ी होती है वह पार्वती है। जब कोई पुरुष अपने अहंकार को त्याग देता है वह शिव है। और जब दोनों मिलते हैं वहीं जीवन पूर्ण होता है। अब ये कथा पूरी तरह पूर्ण है। कथा, दर्शन, भाव, रहस्य, संदेश। फोल्डेड हैंड्स जैसा आप कह रहे हैं, और अब मैं कथा को उसके सबसे गूढ़, रहस्यमय और आत्मा को छू लेने वाले स्तर पर ले जा रहा हूं। ये भाग शिव शक्ति कथा का रहस्यात्मक, तांत्रिक और आध्यात्मिक निष्कर्ष है जो बहुत कम जगहों पर सुनने को मिलता है। अध्याय 32 शिव शक्ति और कुंडलिनी रहस्य। योग शास्त्र कहता है मनुष्य के भीतर ही शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं। मस्तिष्क में स्थित शिव शुद्ध चेतना, मूलाधार में स्थित शक्ति कुंडलिनी। जब तक शक्ति सुप्त रहती है मनुष्य सामान्य रहता है। जब शक्ति जागती है और सहस्रार में शिव से मिलती है वहीं मोक्ष होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही शिव शक्ति की आंतरिक प्रेम कथा है। अध्याय 33 शिव शक्ति और तंत्र का सत्य। तंत्र में शक्ति को दबाया नहीं जाता, उसे सम्मान देकर जागृत किया जाता है। शिव बिना शक्ति के ध्यान में लीन योगी हैं। शक्ति बिना शिव के अनियंत्रित ऊर्जा। इसलिए तंत्र कहता है साधना वही सफल है जिसमें शिव मार्गदर्शक हो और शक्ति क्रियाशील। अध्याय 34 पार्वती का मौन तप। सबसे बड़ा रहस्य। पार्वती के तप में सबसे बड़ा रहस्य ये था, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं शिव को चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं स्वयं को शिव के योग्य बना रही हूँ। यही कारण है देवताओं की प्रार्थना से नहीं, पार्वती की योग्यता से शिव मिले। अध्याय 35 शिव का प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकृति। शिव ने पार्वती को कभी बांधा नहीं। उन्होंने कहा तुम स्वतंत्र हो, यदि फिर भी मेरे साथ आओ तो वही प्रेम है। यही कारण है शिव का प्रेम सबसे ऊंचा है। अध्याय 36 काली और शिव प्रेम की अंतिम अवस्था। जब शक्ति काली बनी वह समय था जब ऊर्जा असीम हो गई। शिव उनके चरणों में लेटे। यह हार नहीं थी, ये संदेश था जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होता। अध्याय 37 शिव शक्ति और भक्ति मार्ग। जो भक्त माँ को माँ मानता है, शिव को सखा मानता है, स्वयं को शरणागत करता है, उसके लिए शिव शक्ति केवल कथा नहीं रहते, अनुभव बन जाते हैं। अध्याय 38 शिव शक्ति और स्त्री की वास्तविक परिभाषा। शास्त्र कहते हैं जो सहन करे वह स्त्री नहीं, जो जागे वही शक्ति है। पार्वती ने सहा नहीं, उन्होंने तप से जागृति पाई। अध्याय 39 पुरुष का वास्तविक धर्म। पुरुष होने का अर्थ शासन नहीं, नियंत्रण नहीं, अधिकार नहीं, बल्कि संरक्षण, संयम, मौन शक्ति। यही शिव का स्वरूप है। अध्याय 40 अंतिम रहस्य। शिव और शक्ति अलग नहीं, अंततः ये जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। शिव और शक्ति दो नहीं, प्रेम और प्रेमी दो नहीं, साधक और साधना दो नहीं, सब एक ही हैं। महासमापन जब कथा साधना बन जाए, यदि यह कथा आपके भीतर शांति लाए, आत्मबल जगाए, अहंकार तोड़े, तो समझिए शिव शक्ति आप में जाग चुके हैं। ट्राइडेंट साइन अंतिम वाक्य बहुत शक्तिशाली। जिस दिन स्त्री शक्ति को और पुरुष चेतना को पहचान लेगा उस दिन पृथ्वी पर कैलाश उतर आएगा। अब मैं यही नहीं रुकता। फोल्डेड हैंड्स।